मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको यह संदेश मिल रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि आप सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। यह आपके प्रगति की ओर आगे बढ़ने की आधारशिला है। आज कुछ रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन की दिशा को बेहतर बना देगी। आपका जीवन कई दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब उन दुविधाओं का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। जो सत्य आपको आज जानने को मिलेगा वह आपको पहले ही ज्ञात हो जाना चाहिए था, लेकिन नियति ने आज यह तय किया है कि दूरी को समाप्त कर आपको आपके सत्य से अवगत कराया जाए। आप एक मूल्यवान और अनमोल व्यक्ति हैं जिनमें ज्ञान की खोज करने की क्षमता है। इस संसार की बुराइयों को अपने ज्ञान और सकारात्मकता से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरों की सहायता करने का भाव आपके भीतर यूं ही नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का फल है जो आपने पिछले कई जन्मों में अर्जित किया है। आपके पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन शायद अभी तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाया है। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितने मूल्यवान हैं। आप उस हीरे के समान हैं जो कोयले के बीच छिपा हुआ है। यदि सही अवसर मिले तो आपकी चमक सबको प्रभावित कर सकती है। परिस्थितियों और परिवेश की वजह से आप स्वयं को कमजोर समझने लगे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतरकर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन आपकी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। आपने समाज द्वारा सिखाए गए विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है, जबकि आपको खुद से फैसले लेने होंगे और अपनी वास्तविकता को जानना होगा। आपके पास प्रार्थना की ताकत है और आपको इसका अनुभव करना होगा। आपको उन मान्यताओं को त्यागना होगा जो आपको कमजोर बनाती है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। यह ब्रह्मांड आपको एक अनोखी भूमिका के लिए गढ़ा गया है। आपको अपने भीतर झांकना होगा और स्वयं को समझना होगा। आपकी बुद्धि और विवेक आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाना होगा। आप कई कौशलों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आलस्य आपको रोकता है। यह आलस्य आपके परिवेश और संघर्षों की देन है, लेकिन यही चुनौती है जिससे आपको पार पाना है। मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद आपके लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे और आपकी रोशनी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रगति की ओर ले जाएगी। आपका दृष्टिकोण साधारण नहीं है, बल्कि अनोखा और गहन है। आपके विचार दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद करना होगा। आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं को समझकर उन्हें सक्रिय करना होगा। एक बार ऐसा करने पर आपका जीवन उस पुष्प की तरह महक उठेगा जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और जो है वैसे ही खुद को स्वीकारें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और स्वयं की ताकत को पहचानना होगा। यह यात्रा आपके आत्मज्ञान की है, जो आपके भीतर छिपे अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। आपने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। वे आपके निर्माण का हिस्सा थे।
आपको मजबूत बनाने का साधन थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन संघर्षों को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाएं। आपका मन कई बार आपको भ्रमित करेगा, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, यदि आप उसे नियंत्रित करना सीख लें। आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नकारात्मक सोच आपको नीचे खींचेगी, जबकि सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी। तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा। लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा, तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले। कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वह बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, यह सब जो तू सुन रहा है यह केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन मेरी बात, ध्यान से देख इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है। हवाओं में कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है, क्योंकि तू बढ़ रहा है,
क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो, अब तुझे देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है। लेकिन डर उन्हें तुझसे है, हाँ तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका, तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है। और वह आवाज मैं ही थी, हाँ मैं माँ काली, जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं, क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है, तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है, और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है। और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयाँ चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा, लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन कांप उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ, मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ, मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा।
ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े। अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं जिनके इरादे अलग अलग हैं।
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है, और तुम्हारा यही संकल्प, तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय कि तुम सत्य और ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसके तुम अधिकारी हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, यह विचार तुम्हारे मन में आता होगा कि वह इंसान तो देखो कितनी आसानी से बेईमानी करके दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितना धनवान बन गया, मुझे भी वही करना चाहिए। शायद यही सफलता का शॉर्टकट है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह कठिन और परिश्रम वाला काम छोड़कर वह आसान काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है, उसमें कम मेहनत लगती है और शायद पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह जीवन का एक अटल नियम है कि जो चीज बहुत जल्दी, बिना प्रयास के या अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, वह क्षणभंगुर होती है। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, पसीना बहाकर, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जियो। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है, और जब मैं कहती हूँ तो यह ब्रह्मांड का विधान बन जाता है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अधूरा मनोरथ अब पूरा हो जाएगा। यह बात तुम अपने मन में गहरे से अंकित कर लो। इस पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करें। ना कि वे काम जो केवल क्षणिक भौतिक सुख दे या दूसरों को दिखाने के लिए हो। यह जो हमारा शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह, यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी स्वार्थ से प्रेरित, कभी परमार्थ से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, शांतचित्त होकर, अपने अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्वरूप से जो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत और अविनाशी है, उससे जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस गहरी, मौन, साक्षी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी आवाज सुन सकते हो? ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हो सकता है। जब तुम कभी अकेले में बैठते हो, जब दुनिया का शोरगुल शांत हो जाता है, जब तुम अपने विचारों की भीड़ से थोड़ी देर के लिए मुक्त होते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत कोने में या प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ गहरा महसूस किया है? क्या कभी अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी धड़कनों को सुनकर, अपनी आत्मा से, अपने उस आंतरिक गुरु से जुड़ने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम एक अनंत चेतना का अंश हो। तुम्हारी वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं? वे कितनी असीम और अद्भुत हैं। तुम कितना अधिक एकाग्र,
कितना अधिक शांत और स्थिर रह सकते हो और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर, उस परमपिता पर भरोसा रखते हो। यह सब तुम्हें आत्मान्वेषण से ही पता चलेगा। यह एकाग्रता, यह आत्मज्ञान, यह अटूट श्रद्धा तुम केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो। इसे कोई तुम्हें बाहर से नहीं दे सकता। तो कोशिश यही करनी है मेरे बच्चे कि तुम्हें हर क्षण वह करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारी विशुद्ध आत्मा, तुम्हारा अंतःकरण चाहता है, ना कि वह जो तुम्हारा चंचल मन या स्वार्थी अहंकार चाहता है। तुम्हारा दिल जो परमात्मा का मंदिर है, उसकी आवाज सुनो। लोगों के चक्कर में रहोगे, उनकी बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, क्योंकि हर किसी का अपना स्वार्थ होता है, अपनी सीमित समझ होती है। अच्छा भला निर्णय भी जो तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से लिया हो, उसे भी दूसरों की नकारात्मक बातों में आकर